हेलो बच्चों, कैसे हो सब कोई? फिट एंड फाइन। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस का जोड़ना, रेजिस्टेंस को जोड़ना। कैसे हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे? तो दो तरह से रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं। एक कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और दूसरे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन इसका कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। मान लो कि तुमको तीन रजिस्टर दिया गया है, तीन रजिस्टर दिया गया है और तीनों रजिस्टर तीन वायर है, इसको तुमको जोड़ना है। तुम कैसे जोड़ोगे? तुमको कहा जाएगा सीरीज में जोड़ने के लिए। तो सीरीज में जोड़ने के लिए इंड टू इंड जोड़ते हैं। जैसे एक इंड ये है, दूसरा इंड ये है, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे हमने जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद जो एक इंड बच गया, इसका एक इंड में फिर हम ये दूसरा जो हमारे पास तीसरा जो बच गया है उसको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग इसको जोड़ देंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। कैसा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको कहे करने के लिए तो उसको हम दूसरे तरीके से जोड़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे करेंगे? तो ये जैसे तीन वायर है मेरे पास, उसका एक इंड ले लिया, दूसरे वायर का फिर एक इंड ले लिया, फिर तीसरे वायर का एक इंड ले लिया। तीनों इंड को हम क्या करेंगे? एक साथ इस तरह से जोड़ देंगे। तीनों इंड को हम एक साथ जोड़ देंगे। उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि एक ही साइन, यदि प्लस 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 एक साइड होना चाहिए। हालांकि रेजिस्टेंस में प्लस और माइनस नहीं होता है, लेकिन बैटरी का जब कनेक्शन होगा तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। तो तीनों को हमने एक साइड में जोड़ दिया, फिर इधर भी हम तीनों को क्या करेंगे? एक साइड में ही इधर भी जोड़ देंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये देखो, इसमें ये तीन तरह का हो गया, देख रहे हो? ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पहले दिखाए थे वो था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन अलग होता है। अब हमें देखना है क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हेडिंग लिखना है पहले। दो तरह का होता है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? द कॉम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट करंट इज रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, भी जो है V1 V2 V3 में बढ़ जाएगा, लेकिन करंट सभी में सेम बराबर जाता है। तुमको याद होगा पिछले क्लासों में मैंने इस चीज का एक्सप्लेनेशन किया था कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हायर पोटेंशियल, बड़ा लाइन जितना है ये बड़ा लाइन हायर पोटेंशियल, और यहाँ पे जो छोटा है उसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि देयर आर थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हमने की जोड़ दिया, यहाँ पे हमने तीन बैटरी लगा दिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन हम सीरीज का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। यहाँ हेडिंग लिखेंगे सीरीज। सीरीज में क्या है? हम देख रहे हैं भी जो है वह तीन पार्ट में बट गया है। भी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमने लिख दिया। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम अभी तुरंत हम लोग पढ़े, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है। तो इसके लिए I इंटू R, और V1 के लिए क्या होगा? I इंटू R1। I सेम रहेगा, याद रखना, मैंने अभी भी बताया है I सभी में सेम रहेगा। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? I R2, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? I R3। अब तुम I सब में कॉमन ले लो, तो I कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, I कट जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3।
यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है और उस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन मेरा बन के तैयार हो जाता है। तो एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया। वो फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वेयर R इज क्या है? वेयर R रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसको ऐसे लिखते हैं R इक्वी, फाइनल रेजिस्टेंस को कहते हैं इसको। इस तरह से एक नया फॉर्मूला हमें क्या मिला? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जहां पर R1 ये रेजिस्टेंस है, R2 ये रेजिस्टेंस है और R3 ये रेजिस्टेंस है, और तीनों का इक्विवेलेंट, तीनों का रिजल्टेंट सम क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा। सभी के रेजिस्टेंस को जोड़ देना ही सीरीज में रिजल्ट हमको देता है। इसको फिर कर लेना है। सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रजिस्टर हमें दिया गया है, R1, R2, R3 तीनों का रेजिस्टेंस है। R1, R2, R3 तीनों को पैरेलल हमने जोड़ दिया है। एक इंड को, सभी के एक इंड को 1 2 3 तीनों के एक इंड को प्लस से जोड़ दिए हायर पोटेंशियल से, और तीनों के दूसरे इंड को 1 2 3 तीनों का दूसरा इंड जो है उसको लोअर पोटेंशियल से जोड़ दिया है। करंट किधर से किधर चलेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये के जो है, ये के की है, याद रखना है। और इस ये जो हमने जो बैटरी लगाया है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यहाँ पर तुम प्लस साइन दे सकता है, दे दोगे तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? भी है। तो ये भी जो है ये पूरे का सेम है, किसी भी नहीं बटा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिमेन्स कांस्टेंट, बट करंट, जब करंट यहाँ से यहाँ आता है इसको तीन रास्ते मिल जाते हैं। एक पार्ट उधर से जाता है, दूसरा पार्ट इधर से जाता है। तो हम मान लिया कि I1 इधर गया, I2 इधर गया और I3 इधर आया। तीन करंट पार्ट्स में बट गया, तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस में। अब इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं कि I बटा है पैरेलल, यहां हेडिंग दे दो पैरेलल। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आ गया। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पर अगर हम पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1। देखो V नहीं बदलता है, V जैसा यहाँ है वैसा ही V यहाँ पर है। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? V बाई R2। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? R3। V कॉमन निकालो, V बाई R, V कॉमन निकाल लेंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सभी का उल्टा का सम, अपोजिट का सम हो जाता है। पैरेलल में सभी का सम अगर हम करते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस का सम हो जाता है। R जो वैल्यू था उसका मिनिमम कितना होगा? 1 बाई R। R2 जो रेजिस्टेंस था उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1 बाई R2। तो मिनिमम वैल्यू का सम पैरेलल में किया जाता है, यानी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम जाता है। जबकि सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था? सीरीज में देखा था सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया था, जितना वैल्यू था उतना सबका सम और बढ़ गया, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए सीरीज में लगे हुए बल्ब रोशनी नहीं करते हैं। शादी ब्याह में देखा होगा सीरीज का जो बल्ब लगता है वो इतना लाइट करता है क्या? एक सीरीज का बल्ब तू लगा देगा तो पूरे रूम में रोशनी होगा क्या? करेगा क्या? नहीं, वही सवाल ही नहीं उठता है। उससे कुछ नहीं किया जा सकता। सीरीज बल्ब से तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसको देख सकता है, क्योंकि वो सीरीज में है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, छोटा छोटा बल्ब ही जल सकता है उसमें। लेकिन पैरेलल में सारे घर में
जो सर्किट है वो पैरेलल सर्किट है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट का फ्लो बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो कमेगा ना, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। तो याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम जाता है तो करंट का फ्लो ज्यादा हो जाता है, इसीलिए प्रैक्टिकली पैरेलल सर्किट ही यूज किए जाते हैं। जबकि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए करंट का फ्लो कम हो जाता है, इसलिए उसमें बहुत कम पावर के बल्ब लगाए जाते हैं, 0 वाट के बल्ब लगाए जाते हैं। सीरीज वाला सब छोटा छोटा डेकोरेशन के लिए सिर्फ उसका यूज होता है, याद रखना इस चीज को। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दो फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है, एक सीरीज का, दूसरा पैरेलल का। इस दोनों फॉर्मूले को खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स की दुनिया में हम लोग चलेंगे। न्यूमेरिकल्स की अलग कॉपी बना लेना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनवाता हूँ।